सत श्री अकाल साथियों, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के सैकेंड पार्ट में तुहाडा स्वागत है। आप 29 क्वेश्चन लोक सभा का स्पीकर अपना अस्तीफा किसनों दिंदा इत्थों तक कर चुके हैं। अज का अपना क्वेश्चन है भी पंजाब दे विच लोक सभा दीयां कितनियां सीटां हुंदियां हन। लोक सभा दीयां सीटां अगे भी मैं तुहानूं दस के हट चुकिया भी पंजाब दीयां लोक सभा दीयां सीटां 7 ने। ठीक है, तो उस तो अगला नैक्सट क्वेश्चन है भी नीति आयोग नीति इस तरह नीति आयोग का चेयरमैन मतलब नीति आयोग जो भी है लोक सभा के मैंबर जोड़े जिन्ने भी होंगे ने उन्होंने द्वारा नीतियां जो तैयार किया जाए या कौंसिल ऑफ मैंबर द्वारा जो तैयार की जाए उसका जोड़ा प्रधान होंगे वह प्रधानमंत्री होंगे भी उसका मतलब चेयरमैन जिन्होंने कहते हैं भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होएगा चेयरमैन। ठीक है, तो लोक सभा का मैंबर बनने के लिए घट्टो घट्ट कितनी उम्र होनी चाहिए है। लोक सभा का मैंबर हुण आपां उदों भी गल कर चुके हैं भी जिहड़ा लोक सभा है उस दे लई 25 साल, तो जे इस तो इलावा आपां ये सेंटर लैवल ते हो गया। जे आपां स्टेट लैवल ते आउणे आ तां उह स्टेट ते की हुंदा विधान सभा के आप मतलब पूरा टॉपिक करांगे विधान परिषद विधान सभा बारे थोड़ा मैं कंसैप्ट क्लीयर करावांगा। तो विधान सभा इनकी भी 25 साल उम्र घट्टो घट्ट भी इस तो प्लस जिन्ने मर्जी होने पर घट्टो घट्ट 25 साल होनी चाहिए। लोक सभा की भी 25 साल विधान सभा की भी 25 साल। उस तो बाद राज्य सभा आती है राज्य सभा जिहड़ा कि पढ़े लिखिया का या सदन है उस 30 साल 30 ईयर्स। तो उस तरह ही जिमें उत्तर विधान सभा इधर विधान परिषद है विधान परिषद जिसकी की उम्र 30 ईयर्स घट्टो घट्ट होनी चाहिए। इस तो अलावा जो आप प्राइम मिनिस्टर गवर्नर दी प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट तो गवर्नर की गल करते हैं तो उन्होंने उम्र 35 साल होनी चाहिए घट्टो घट्ट। उस तो बाद अपना नैक्सट क्वेश्चन है इन्हां विचों किहड़ा व्यक्ति जो वोटां का मामला पूरा फस जाए उस समय वोट करेगा। भी वोटां का मतलब मैं अगे भी थोनों जो आप पार्लीमेंट किया सीगा उस समय स्पीकर बारे दस्सिया सीगा भी स्पीकर दे की कुछ काम ने तो वह किस टाइम पर होर भी उनके कोल जिहड़ियां शक्तियां हैगियां। हुण लोक सभा विच कोई बिल पेश होया तो उस ते एक हाँ पक्षी तो ना पक्षी वोटां करवाइया गई। जिहड़े हाँ पक्षी सीगियां उन्होंने 60 वोटां हाँ पक्षी सी 60 वोटां ही ना पक्षी हो गया। इस टाइम की होएगा जिहड़ा स्पीकर होएगा वो अजे इस वोटिंग तो बाहर है। जिहड़ा स्पीकर है वो इस टाइम एक वोट है जिहड़ी वो अपनी हुण जे यस च दिंदा है तो बिल पास हो जाएगा, जो नो च दिंदा है तो बिल रद्द हो जाएगा। तो उस टाइम जिहड़े स्पीकर द्वारा जो वोट दी जाती है उसनूं कास्टिंग वोट कहा जाता है। तो इस यही अपना क्वेश्चन सीगा भी इन्हां विचों किहड़ा व्यक्ति जो वोटां का मामला पूरा फस जाए उस समय वोट करता है। उस समय स्पीकर वोट करता तो जो वोट करता उसनूं की कहा जाता है कास्टिंग वोट कास्टिंग वोट। उस तो बाद आपां क्वेश्चन है इन्हां विचों कौन ये सौं चुकदा है कि असीं संविधान नूं सुरक्षित रखांगे अते इस दे रूल भी रखांगे। जिहड़ा सुरक्षित रखण दा काम है वो CJI द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा सौं जो चुकी जाती है कहा जाता है कि असीं संविधान नूं सुरक्षित रखांगे अते उस दे रूल नूं भी रखांगे। उस तो बाद क्वेश्चन एक बहुत जनरल क्वेश्चन है भी साडे संविधान नूं बनन च कितना टाइम लग्या सी। 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये तो तुसीं किते भी ऐ लिख के रख लो भी हमेशा तुहाडे अखां अगे आउंदा रहे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया। 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारत विच कुल किन्ने हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट स्टेटां के हिसाब नाल होंदे ने उस तरह भी हुण 25 ने जिवें स्टेटां दा 28 ने पर कई स्टेटां दे 2 है भी 2 एक हाई कोर्ट 2 स्टेटां नूं भी लगदा उस तरह 25 हाई कोर्ट ने। तो जे आपां गल करिए भी सुप्रीम कोर्ट किहड़े आर्टिकल विच आउंदा है। जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट है वो 124 आर्टिकल दे विच आउंदा है। तो जे हाई कोर्ट है हाई कोर्ट किहड़े आर्टिकल च आउंदा है 214 आर्टिकल दे विच आउंदा है। ये तुसीं इस तो मतलब इसनूं एक अगे लै जाना तो 214 बन जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की ट्रिक हैगी भी आप इस तरह लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। एक इनकी जो पावर आप डबल करते हैं, डबल पावर हो गई। उस तो बाद जो इनकी पावर है जो सुप्रीम कोर्ट की, उस तो भी डबल पावर है। 124 तुसीं याद रखना है। 124 तो ही आप 214 मतलब इसनों एक नूं अगे लै जाना। 214 आर्टिकल दे विच हाई कोर्ट बारे लिखा होया है। वाइस प्रेजिडेंट बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए है? जो प्रेजिडेंट की 35 साल है तो वाइस प्रेजिडेंट की भी 35 साल उम्र हैगी। कोई व्यक्ति जो पब्लिक ऑफिस या सरकारी नौकरी ते बैठा है जो असल विच उस जगह का हकदार नहीं है, किहड़ी रिट दायर की जाती है? हुण यह रिटां हुंदियां ने जो सुप्रीम कोर्ट नाल रिलेटिड ने। 5 तरह दी रिटां ने जिन्हां विचों एक क्यू वारंटो रिट है, जिहड़ी कि जो व्यक्ति किसी स्थान पर बैठा पर उसका हकदार नहीं है, भी सरकारी नौकरी ते बैठा, सरकारी अहुदे ते बैठा पर वो उसका हकदार नहीं है, उस ते किहड़ी रिट लगाई जा सकती है? क्यू वारंटो रिट लगाई जा सकती है। रिटां मैं 5 तुहानूं डिटेल दे विच करवा देंगा, जिहड़ियां कि कई बारी बहुत बारी हमेशा उन्हां चों क्वेश्चन आया ही आया है। कोई लंबी वीडियो बन जाए क्यू वारंटो दे उत्ते भी आपां कल्ले वर्ड्स दा मीनिंग भी पता करांगे ते उस क्यू वारंटो कित्थे जिहड़ियां जिन्नियां भी रिट्स ने वो कित्थे लगदियां ने। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है भी किहड़ा फंडामेंटल राइट सानू दसदा है कि फोर्स लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स तक आपां उस तो मजदूरी नहीं करवा सकते। जिहड़े अपने फंडामेंटल राइट ने वो पार्ट 3 दे विच आउंदे ने। जिहड़े फंडामेंटल राइट्स ने पार्ट 3 दे विच 12 तो 35। पहला तो सब तो पहला तुसीं पार्ट याद कर लेने ने। पार्ट तो बाद विच किहड़े पार्ट दे विच कित्थों लैके कित्थों तक आर्टिकल ने, ये तुसीं जरूर याद करना है। एक स्टैप बाय स्टैप चलना है भी सब तो पहला पार्ट्स दे विच किहड़े आर्टिकल आउंदे ने ये याद कर लेना। फिर इन्हां आर्टिकल दे विच किहड़े राइट्स वगैरह भी किहड़े आर्टिकल दिते हुण जिवें इत्थे फंडामेंटल राइट्स दिते हुए ने ते जिवें हुण अपने तो क्वेश्चन पूछ लिया भी किहड़ा फंडामेंटल राइट सानूं दसदा है कि फोर्स लेबर एंड चिल्ड्रन, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। इन्हें यही कुछ लिखा है भी फोर्स लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स भी आप उन्होंने तो मजदूरी नहीं करवा सकते। ये किहड़े राइट्स से आउंदा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। उस तो बाद अपना क्वेश्चन है भी शुरू में किन्ने फंडामेंटल राइट सीगे। मैं थोड़ा उदों भी पहला भी क्वेश्चन आया सीगा भी जिंदे विच अपना 7वां पूछा गया सीगा भी शुरू में 7 सीगे, हुण किन्ने ने? 6, जिंदे विच राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिता गया है। जोड़ा अपना 7वां सीगा उन्होंने हटा दिता गया, हुण किन्ने ने? 6 ने। उस तो बाद क्वेश्चन है भी गवर्नर नूं कौन नियुक्त करता है? जिहड़ा गवर्नर हुंदा वो एक स्टेट का हुंदा है ते जिहड़ा एक गवर्नर है वो एक तो ज़्यादा स्टेटां का भी हो सकता है, इक्को ही गवर्नर। हुण जिहड़ी गवर्नर की नियुक्ति है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ने नियुक्ति करती, पर की है भी जो हम मान लो गवर्नर ने गवर्नर नूं कह दिता भी हाँ तू फलानी स्टेट दे विच चला जा, पर हुण उत्थे जाके उसकी जिहड़ी सौं चुकवाई जाती है वो हाई कोर्ट के जज द्वारा चुकवाई जाती है। जिहड़ा हाई कोर्ट का मुख्य जज होएगा वो गवर्नर नूं सौं चुकवाएगा। नियुक्ति इहदी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यही अपना क्वेश्चन सीगा भी गवर्नर नूं कौन नियुक्त करता है? गवर्नर नूं राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये तुसी सौं वाले ते नियुक्ति वाले क्वेश्चन च कन्फ्यूज नहीं होना। हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट के जजां नूं कौन नियुक्त करता है? हुण हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट के जिहड़े जज हुंदे ने उन्हां नूं भी राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। मिलटरी की सारी मिलटरी की जिन्नी भी शक्ति है, जिन्नियां भी मिलटरी 3 प्रकार मिलटरियां हैगियां ने, थल जल थल सेना, उन्हां सारियां दी मतलब शक्ति प्रेजिडेंट के नाम से होंदी है भी प्रेजिडेंट हुंदा, उस तो थल्ले सारियां सेनावां आउंदियां ने भी उन्हां सब तो उपर प्रेजिडेंट नूं रखिया जाता है। उस तो बाद एक क्वेश्चन है भी वो किहड़ा आर्टिकल है जो एमरजेंसी के टाइम भी कदे भंग नहीं होता? आर्टिकल 20 ते 21। आर्टिकल 20 ते 21 ये दोवें आर्टिकलों के एक ही ऑप्शन दिता गया, पर ये दोवें आर्टिकल ने जिहड़े कि एमरजेंसी के वेले भी भंग नहीं होंदे, मतलब उस टाइम भी ये लागू ही रहिंदे ने। भी आर्टिकल 20 दे विच तां ये हुंदा है भी जेकर किसी नूं
कोई उस टाइम सज़ा सुनाई गई है तो वो मननी पवेगी। तो उस तो बाद आर्टिकल 21 है भी जिउण का अधिकार भी कोई भी है भी राइट टू लाइफ हरेक बंदे नूं ही हैगा। उस तो बाद क्वेश्चन है भी राष्ट्रपति अपना अस्तीफा किनू देंदा है। राष्ट्रपति अपना अस्तीफा वाइस प्रेजिडेंट मतलब प्रेजिडेंट अपना अस्तीफा वाइस प्रेजिडेंट नूं देगा। उस तो बाद क्वेश्चन है सिक्किम नूं किस संशोधन के तहत मुताबिक राज का दर्जा दिता गया सीगा। 36 अमेंडमेंट। संशोधन का मतलब होंदा है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होंदा है भी जदों भी जिन्नी वारी भी जिहड़ा अपने संविधान दे विच बाद दे विच अमेंडमेंट्स मतलब बदलाव किए गए विच नवा कुछ ऐड किया गया या कुछ भी किया गया वो अमेंडमेंट के अंडर आउंदा है। किहड़े देश दे विच ड्यूल सिटीजनशिप है। ये USA दे विच ड्यूल सिटीजनशिप है। हुण ड्यूल सिटीजनशिप का की मतलब है भी जिवें आपां भारत के नागरिक हाँ अपना जिवें हुण आधार कार्ड बनया है वो भारत का मतलब आपां एक नागरिक हैगे हाँ पर USA दे विच की है मतलब वो जिहड़े दे मतलब USA तो पूरा हो गया उहदे विच जिहड़े जिहड़े शहर ने उन्होंने इत्थों की भी नागरिकता मिलेगी तो इत्थों की भी नागरिकता लैनी पएगी भी जिवें आप पूरा हैगा इत्थों की तो नागरिकता लैनी पएगी नाल जिहड़े शहर दे विच रहिंदे ने उत्थों की भी नागरिकता मिलेगी उन्होंने। उस तो बाद क्वेश्चन है भी साडे फंडामेंटल राइट नूं कौन सुरक्षित करता है। जिहड़े अपने फंडामेंटल राइट ने जे अपने कोई मतलब कोई उन्होंने भंग करता या कुछ भी है तो आप कितने जुडिशरी की हेल्प लै सकते हैं तो उन्होंने सुरक्षित कौन करता है जुडिशरी। इहदे ऑप्शन सीगे रूलिंग पार्टी जुडिशरी पार्लीमेंट ऑल ऑफ अबव। अपना की है जुडिशरी। CGI दी रिटायरमेंट उम्र कितनी है। रिटायरमेंट उम्र का मतलब होंदा है भी वह किन्ने साल की उम्र तक अपने अहुदे ते रह सकते हैं। जिहड़ी CGI दी मतलब रिटायरमेंट उम्र है वो 65 साल है 65 ईयर्स भी अपनी उम्र की मतलब जो 65 साल का हो गया तो उसनूं रिटायरमेंट लैनी पएगी। तो इस तरह भी ये तो सुप्रीम कोर्ट की होगी। जो हाई कोर्ट की गल करिए तो 62 ईयर्स ये हाई कोर्ट के जज की। राष्ट्रपति दे इलैक्शन की जिम्मेवारी कितनी होंदी है। हुण जिन्ने भी इलैक्शन होणगे जो मान लो इंडिया जिन्ने भी इलैक्शन होंदे ने वो इलैक्शन किन्ना द्वारा कराए जाते हैं इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI। उस तरह ही राष्ट्रपति के भी इलैक्शनों की जिम्मेवारी ECI की होंदी है। इस तो इलावा पंचायती ते नगर पालिका ये दो अजिहे है जिन्हां विच स्टेट की इलैक्शन कमीशन काम करती है। बाकी जिन्ने भी इलैक्शन होणगे जिन्ने भी क्वेश्चन आ गया भी हाँ इलैक्शन किहदे द्वारा कराया जाता है ECI द्वारा कराया इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हुण जे कन्फ्यूज करने लई क्वेश्चन आ जाता भी राष्ट्रपति की रिटायरमेंट उम्र कितनी है तो राष्ट्रपति की कोई रिटायरमेंट उम्र नहीं है कोई लिमिट नहीं है उहदे अपने तो खास करके भी जिन्ने वारी मर्जी प्रधानमंत्री नूं बनाओ मतलब टाइम पीरियड तो फिक्स किया होया भी 5 साल बाद उन्होंने रिटायरमेंट पर मतलब 5 साल उनका टाइम पीरियड फिक्स किया पर दोबारा भी उस मतलब उस तो बाद भी राष्ट्रपति बन सकता है भी कोई उनके ते बाउंडेशन नहीं लगी हुई भी हाँ दोबारा नहीं बन सकता। या जिवें आप हाई कोर्ट के जज की गल करिए तो 65 साल तक उस सुप्रीम कोर्ट की गल करिए तो 65 साल तक होंदा है हाई कोर्ट के 62 ईयर्स। पर राष्ट्रपति की नियुक्ति उदों तक रहे मतलब 5 साल तक तो पूरी रहेगी जो उस तो बाद दोबारा भी चुनिया जाता तो कोई बाउंडेशन नहीं है। उस बाद फिर दोबारा वही क्वेश्चन आता है भारत के राष्ट्रपति नूं कितनी बार उसकी पोस्ट के लिए चुनिया जाता है। हुण इत्थे भी अपने यही ऑप्शन होएगा नो लिमिट भी जे तो जे भी उम्र किन्नी तक रह सकता तो उत्थे भी कोई लिमिट नहीं है तो किन्नी बारी बन सकता इस ते भी कोई लिमिट नहीं है। जेकर किसी बिल उपर राष्ट्रपति ने विटो पावर लगा दी है तो उसकी जवाबदेही कित्थे देगा। विटो पावर अगे भी आप गल कर चुके हैं भी जी विटो पावर है
वो राष्ट्रपति के कोल हुंदी है, मतलब लास्ट से जो राष्ट्रपति ने साइन करने होंगे उस जो वो बिल कानून बनता है तो राष्ट्रपति चाहे तो बिना मतलब उनके कोल बिल आया तो बस वो फोल्ड करके तो रख लेगा भी उनके ते कोई किसी को कोई जवाबदेही नहीं देगा भी आप गल करते हैं भी हाँ कोई जवाबदेही मंग सकता कि नहीं मंग सकता। जिवें ऑप्शन दिते हुए भी वो लोक सभा को जवाबदेही देगा, राज्य सभा को, प्राइम मिनिस्टर नूं या नन ऑफ अबव। इहदे विच क्या है नन ऑफ अबव भी मतलब वो किसी को कोई जवाबदेही नहीं देगा। उस तो बाद क्वेश्चन है भी राष्ट्रपति की चोण किन्ना द्वारा की जाती है, लोक सभा के मैंबरों द्वारा, राज्य सभा के द्वारा या मैंबर ऑफ पार्लीमेंट है। इहदे विच की आएगा मैंबर ऑफ बोथ हाउस, मैंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लीमेंट एंड स्टेट असैंबलीज। स्टेट असैंबलीज की हो गया भी जेडे स्टेटां तो जिवें हुण पर स्टेटां की गल करिए तो आप जिवें हुंदा विधान सभा ते विधान परिषद, उन्हां विचों जिहड़े इलैक्टिड मैंबर होणगे वो राष्ट्रपति की चोण विच भाग लैणगे, पर ओनली इलैक्टिड मैंबर होणगे स्टेट असैंबलीज के, जिवें नोमीनेट मैंबर नहीं होणगे, सिर्फ इलैक्टिड मैंबर ही होणगे। उस तो बाद अपना क्वेश्चन है भी राष्ट्रपति इंपीचमेंट किस आर्टिकल दे विच आउंदी है। इंपीचमेंट अगे भी आप जो पूरा राष्ट्रपति किया सीगा तो इसकी भी आप एक ट्रिक बनाई सीगी, राष्ट्रपति दे इंपीचमेंट दे 100 नाल रिलेटेड आर्टिकल 60 एंड आर्टिकल 61। हुण इहदे विच क्वेश्चन है भी इंपीचमेंट नाल किहड़ा आर्टिकल रिलेटेड है, तुसीं 1 नूं आई बना लेना, इंपीचमेंट नाल रिलेटेड है ये ओथ नाल सौं चुकाई जाती है जी राष्ट्रपति को। तो अपना ऑप्शन की होएगा 61, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति से इंपीचमेंट लगाई जा सकती है। हू इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकनॉमिक्स। इंडियन इकनॉमिक्स का जोड़ा पिता वो किनू, डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस तो बाद क्वेश्चन है भी पंचायती राज सिस्टम मैंबर विच मैंबर बनने लई उम्र कितनी होनी चाहिए है, 21 साल। उस तो बाद आप पहला गल कर चुके हैं भी बलवंत राय कमेटी द्वारा यह बनाया गया सीगा 1969 दे विच, 59 दे विच। उस तो बाद अपना नैक्सट क्वेश्चन है जो अपनी पंचायती राज इलैक्शन होंगे है इसनों करवाने की जिम्मेवारी किसकी होंगी है। अगे भी आप गल कर चुके हैं भी सिर्फ जोड़े पंचायती ते नगर पालिका के इलैक्शन होंगे ने वो स्टेट इलैक्शन कमीशन का काम होंगे, बाकी जिन्ने भी ने वो इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा करवाए जाते हैं। तो अपना की आंसर होएगा स्टेट इलैक्शन कमीशन। हू वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो वोट स्पीकर लोक सभा दे विच पाउंदा है उसनूं वोट, उस वोट नूं की कहा जाता है, उस वोट नूं कास्टिंग वोट। अगे भी आप कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन दे विच कास्टिंग वोट कहा जाता है, जिहड़ा कि जो वोटां का मामला पूरा फस जाता है उस वेले उस द्वारा वरती जाती है। इंडियन गवर्नमेंट फाइनैंस बिल इज़ प्रेजेंटेड इन, जिहड़ा फाइनैंस बिल हुंदा है धन बिल वो कित्थे पहले लोक सभा दे विच पेश होएगा, जोड़े बाकी बिल है पहले राज्य सभा के भी पेश हो सकता है, पर जोड़ा धन बिल है वो लोक सभा के ही पहला पेश होएगा। भारत की पहली फीमेल स्पीकर कौन से, मीरा कुमार। ये तुहानूं कई बुक्स के विच मीरा कुमारी भी मिल जाएगा, पर मीरा कुमारी नहीं है, मीरा कुमार है। उस तो बाद अपना हुण जे थोनों कोई किसी टॉपिक से डाउट होगा तो उससे आप दोबारा वीडियो बना देंगे, नहीं तो नैक्सट वीडियो के आप विधान परिषद ते उसके अंडर जो विधान सभा के बारे जिन्ना भी कुछ होएगा वो टॉपिक क्लीयर करांगे तो आर्टिकल उसके करांगे। जो थोनों वीडियो पसंद होई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, तो चैनल को सबसक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू।